सत्ताधारी दल का। तो देखिए, आप अमित शाह साहब को सुन रहे थे, धन्यवाद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का। वो बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो अप्रतिम जनादेश मिला है उसके लिए कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। उनके पास शब्द नहीं है। आज बंगाल की राजनीति में वो दिन आ गया जिसकी कल्पना कभी टीएमसी ने नहीं की होगी। नंदीग्राम का योद्धा, दीदी का सबसे बड़ा सियासी चुनौतीकर्ता, अब बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गया है। शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा ने कोलकाता से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जिस नेता ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दी, वही अब पूरे बंगाल की कमान संभालने जा रहा है। क्या बंगाल में दीदी का युग खत्म हो गया? क्या अब रॉयटर्स बिल्डिंग में भगवा राज शुरू होने का क्रम शुरू हो चुका है? और क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का अब एक नया पावर सेंटर बनने वाले हैं? बहस बंगाल की बदलती राजनीति की है, बहस उस सत्ता परिवर्तन की है जिसने दशकों पुरानी सियासी जमीन हिला दी। अब शुवेंदु बंगाल के नए अधिकारी होने जा रहे हैं। 2026 की भगवा सुनामी ने टीएमसी के खौफ वाले राज को खत्म कर दिया है। तो अब मुस्कुराइए, क्योंकि ये बीजेपी कह रही है अब बंगाल में राम राज आ गया है, अब सारे काज होंगे। लेकिन दर्शकों, इससे पहले कि देश का सवाल हम शुरू करें, बड़ी बहस से पहले इस वक्त का सवाल भी जरूरी है। जी हां, देश का सवाल आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं, जिसके बाद हम इस डिबेट में जाएंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। जी हां, देश का सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। उसके बारे में पहले आप सुनिए वो सवाल क्या है, और उसके बाद हम उस पैनल का रुख करेंगे। जी हां, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। क्या शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने से पहले बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? इस वक्त का बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या शुवेंदु अधिकारी का सीएम बनना ममता बनर्जी के राजनीतिक युग के अंत का संकेत है? जी हां, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। सवाल नंबर 3, क्या नंदीग्राम की जीत के बाद अब शुवेंदु पूरे बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या शुवेंदु अधिकारी बंगाल में राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर अब सख्त कार्रवाई कर सकेंगे? सवाल नंबर 5, जिस पर हम पैनल से चर्चा करेंगे, क्या बंगाल में पहली बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य की राजनीति दीदी के मॉडल से अब भगवा मॉडल की तरफ बढ़ रही है? जी हां, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा समझ लीजिए 3 संभावित चेहरे हैं दर्शकों। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अब इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि शुवेंदु अधिकारी का थोड़ा प्रोफाइल समझ लीजिए, ठीक है? उस प्रोफाइल के जरिए आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि शुवेंदु अधिकारी कौन है, कैसे सियासत में आए, सत्ता में पहुंचने के से पहले क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां उनको ही। जी हां, ग्राफिक नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। देखिए, शुवेंदु अधिकारी को थोड़ा जान लीजिए। अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके अग्निपथ के बारे में समझिएगा। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराकर ये साबित कर दिया कि अगर आप जमीन से जुड़कर काम करें तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। इन्फो नंबर 2, 2009 में तमलुक से लोकसभा सांसद बनकर उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। टीएमसी सरकार में परिवहन मंत्री रहे, सिंचाई मंत्रालय भी संभाला, बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने टीएमसी की सरकार में संभाले। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली और तभी से उनकी सियासत एक अलग रास्ते पर निकली। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से जीतकर विधायक बने और वहां पर उन्होंने अपना दमखम दिखाया, अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए और वहीं से उन्होंने ममता बनर्जी की फील्डिंग लगानी शुरू की, उनकी काट निकालनी शुरू की। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आक्रामक विपक्षी राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं और हिंदुत्व का एक बहुत प्रमुख चेहरा पश्चिम बंगाल में वो बन चुके हैं। इन्फो नंबर 8, पिता शिशिर अधिकारी भी बंगाल की राजनीति के बड़े नेता रहे। तो देखिए, अब शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी बनने वाले हैं। वो संभावित डिप्टी सीएम कौन है, जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक बहुत अहम चेहरा, महिलाओं के बारे में बात करूं, रूपा गांगुली एक बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है पश्चिम बंगाल की। अग्निमित्रा पॉल बहुत प्रोमिनेंट चेहरा है पश्चिम बंगाल की, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला अमित शाह लेकर पहुंचे, बंगाल में 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। कुछ ही वक्त में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, उनके पास चलकर हम इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीता हरिहरन मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केतन जायसवाल आपको तस्वीरों में दिखा दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा जेबा खान मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं।
इट्स ए न्यू चैप्टर फॉर वेस्ट बंगाल। और यहां से अब असल यात्रा बीजेपी की शुरू होने जा रही है। 15 साल ममता बनर्जी के, 22-24 साल ज्योति बसु के, हिंसा, कटमनी, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर लड़कर, बोलकर, एजेंडा सेट कर कर आप सत्ता में आए हैं। यहां से कितना बड़ा चैलेंजिंग रास्ता आप देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी के लिए? जी नमस्कार, जय सियाराम, भारत माता की जय, जय बांग्ला। देखिए, जो गड़बड़ी टीएमसी, सीपीआई, अंग्रेज, मुगल सब करके गए। आप देखिएगा 1283 के बाद कोई हिंदूवादी नेता ने बंगाल पे राज किया ही नहीं है। अब जब हिंदुओं की, सनातनियों की एवं सब अन्य लोगों की भी का ध्यान रखने वाली पार्टी जब आई है, तो सबसे पहले तो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा जितने भी प्रताड़ित लोग रहे हैं टीएमसी के गुंडों द्वारा, सीपीएम के गुंडों द्वारा, सबकी फाइलें खोली जाएंगी, सबका बदला लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो बंगाल का है या प्रवासी बिहार से आसपास के क्षेत्र से आया है, वो परेशान नहीं रहेगा बंगाल में। इन गुंडों का, माफियाओं का, सिंडिकेट का, भ्रष्टाचारियों का, सबकी फाइल खोली जाएंगी। और यहां से बंगाल की क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जर्नी की एक नई राह खुलेगी। इन लोगों ने, सीपीएम ने, टीएमसी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कुछ निजी वोटों के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉरपोरेट कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया। लोगों के पास नौकरी नहीं है। मेरे स्वयं के पास बहुत लोग आए थे कि हमें उड़ीसा जाना पड़ता है नौकरी के लिए। कहाँ उड़ीसा, जब शुरुआत हुई थी तो उड़ीसा बंगाल से कितना पीछे था। अब उड़ीसा का भी ग्रोथ रेट बंगाल से बहुत ज्यादा है। एक समय था जब बंगाल का जीडीपी टॉप था पूरे भारत में। अब ऐसा है कि महाराष्ट्र के कंपैरिजन में 1/4 भी नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो बंगाल के लोग झेल रहे हैं, चाहे गुंडाराज हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे लोगों को परेशान किया जा रहा हो, ये सारी चीजें आज अभी से शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मैं इससे पहले कि जेबा और विनीता हरिहरन का रुख करूं, केतन जायसवाल भी मेरे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रखे। केतन, पश्चिम बंगाल में ये सब कहते रहे कि बीजेपी गलत बातें कर रही है, बीजेपी गलत एजेंडे पे काम कर रही है, पश्चिम बंगाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये कांग्रेस भी कहती रही, ये ममता बनर्जी भी कहती रही, कोई सिंडिकेट वहां नहीं काम करता, कोई कटमनी वहां पर नहीं है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। ये एजेंडा सेटिंग की जा रही है, ये जताया जा रहा है कि महिला महफूज नहीं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। सब लोग कहते रहे, कांग्रेस के नेता भी कहते रहे शुरू में, और ममता बनर्जी भी कहती रही कि बंगाल में सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्री हैं और केंद्र सरकार की टीम है जो पूरी दुनिया में ये गाना गा रही है कि पश्चिम बंगाल में ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये बात झूठी होती, अगर ये बात सच में सही नहीं होती, तो जनता ने बीजेपी को क्यों चुना फिर? अगर सब कुछ ठीक था ममता बनर्जी